है आपके यूट्यूब चैनल लखन स्टडी सेंटर में। तो चलिए क्लास 10 की जो साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। और ये बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से कुछ डिटेल्स के बारे में विस्तार पूर्वक मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए और लगातार देखिए, है ना, जिससे कि आपके एग्जाम में ये इस तरह के प्रश्न अगर आए तो वो छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, है ना। तो पहला प्रश्न है, जनन का मूल घटना क्या है, यानी जनन करता क्या है, जनन से क्या हम लोग जान सकते हैं। तो उसमें है डीएनए का जो प्रतिकृति है वो बनाता है, डीएनए का प्रतिकृति जो बनाता है वो कौन करता है, तो जनन का काम होता है ना। दूसरा है डीएनए कहाँ पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए, है ना। आप सुनते होंगे किसी का कि आप किसी के माता पिता के बारे में अगर पता करना हो तो उसका डीएनए चेक कीजिए, उसके माता पिता का भी और उस बच्चे का भी, तो पता चल जाएगा कि ये बच्चे के माता पिता वाजिब में कौन है। तो वो सब चेक करने के लिए कहाँ क्या किया जाता है, तो डीएनए हम लोग करते हैं, डीएनए टेस्ट होता है ना। तो बोला जाता है कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कोशिका की केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका है उसके बीचों बीच, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच केंद्र होता है, उसी तरह कोशिका के बीचों बीच यानी केंद्रक जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोशिका है तो इसके बीचों बीच में ये केंद्रक में आपका क्या पाया जाएगा, तो डीएनए पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। इस कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है ना, अलैंगिक जनन करती है, तो ये मुकुलन विधि द्वारा करती है। किस विधि द्वारा करती है, तो मुकुलन विधि द्वारा करती है। इस कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो वो होता है मुकुलन विधि द्वारा, है ना। समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं, समान जीन संरचना मतलब एक ही प्रकार के जीन वाले जो संरचना है उनको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो डिंब वाहिनी, इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। महिलाओं में जो निषेचन होता है मानव में वो कहाँ पे होता है, तो डिंब वाहिनी, और इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है ना। ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ये भी दिया रह सकता है या फैलोपियन ट्यूब भी दिया रह सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे तो कि दोनों का नाम ही बराबर है, उसी को डिंब वाहिनी भी कहते हैं, उसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। एक ही का दोनों नाम है। उभयलिंगी पौधे का नाम बताइए, एक सरसों है, एक गुड़हल होता है। क्या होता है, सरसों होता है और एक होता है गुड़हल, है ना। तो दो उभयलिंगी पौधे हैं, एक हो गया सरसों और दूसरा गुड़हल। गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं इसको, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। एक चीज मैं इसमें बता दूं, आप लोग जानते होंगे कि टोटल जो है एक मान लीजिए एक मैन है और एक वोमेन है ना। तो दोनों के पास 23 गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है, 23 गुणसूत्र होता है। टोटल कितना हो जाएगा, 46। तो कितना का पेयर होता है, 23 का पेयर होता है। और इससे और आपके प्रश्न आएंगे, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखिए जीन कहाँ पाया जाता है, तो जीन गुणसूत्र में पाया जाता है ना। जैसे किसी बच्चे का व्यवहार या उसका सब कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, व्यवहार या फिर रंग रूप कैसा होगा वो किसके आधार पर डिपेंड करता है, तो जीन के आधार पर करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बच्चा जो है अपने माँ पे गया या फिर ये बच्चा अपने पिताजी के ऊपर गया है, मतलब जीन वहीं से आता है, वहीं से उनका मिलता जुलता है कि उनका व्यवहार जो है बिल्कुल उनकी माँ के जैसा है या उनका व्यवहार जो है उनके पापा के जैसा है। तो ये सब जो है जीन के आधार पर होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, 23 होता है।
मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो 23 होती है ना। अंडाणु तथा शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो हमेशा याद रखिएगा वो शुक्राणु होता है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। जब भी आप सुने हो, आपने अक्सर देखा होगा समाज में कि अगर घर में बेटी का जन्म होता है तो आदमी जो है, जो अनपढ़ हैं या फिर ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो देखिए उसमें क्या हमेशा महिलाओं को उत्तरदायी समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, आप देखिए, ये मान लीजिए कोई गर्ल है, इसके पास XX का गुणसूत्र है। क्या है? XX का गुणसूत्र है, और एक पुरुष है उसके पास जो है XY का गुणसूत्र है। तो इनसे जो बच्चे जन्म लेंगे, तो एक अगर X और X, महिला का भी X और पुरुष का भी अगर X आता है, तो यहाँ पे जो बच्चे का जन्म होगा वो फीमेल लड़की माने लड़की जन्म लेगी। और अगर किसी यहाँ अगर गर्ल्स का X है और पुरुष का ये Y गुणसूत्र अगर मिलता है, तो यहाँ से जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा? लड़का जन्म लेगा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी इस तरह का बात हो कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो वो हमेशा कौन करता है? शुक्राणु। महिलाओं के लिए जो होता है उसको कहा जाता है अंडाणु, और पुरुष को के लिए जो होता है उसको शुक्राणु कहा जाता है ना। तो शुक्राणु किसको कहा जाता है? तो पुरुष के लिए कहा जाता है, और अंडाणु महिलाओं के लिए कहा जाता है ना। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और एक अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है, इसलिए इसको जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।